Hello, good morning, friends. This is Nehal. I'm back with a new vlog, and this vlog is about द्वारका दर्शन. तो मैं इस vlog में आपको द्वारका दर्शन करने की कोशिश कराऊंगी क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, स्पेशल प्लेसेस पे देर आर नो मोबाइल्स एंड ऑल अराउंड. सो खैर ये सब छोड़ते. द्वारका दर्शन, द्वारकाधीश के दर्शन, ओ माय गॉड, कल हमारे बहुत अच्छे से दर्शन हुए. और बहुत सारी चीज़ें समझ में आई कि कैसे कैसे क्या क्या होता है. यहाँ का स्ट्रीट फूड अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग. लाइक गुजरात इज़ हम एक बार पहले भी आ चुके हैं. सो वी न्यू दैट यहाँ सब कुछ मीठा ही मिलता है. दाल भी मीठी होती है, चावल, आई मीन सब्जी, बहुत सारी चीज़ें, मतलब हर एक चीज़ वॉट एवर यू फील. सांबर है, सब कुछ मीठा होता है. बट माई मिथ गॉट चेंज्ड व्हेन आई केम टू द्वारका. यहाँ पर का जो स्ट्रीट फूड है, यू हैव पानी पूरी, यू हैव रबड़ी, यू हैव मलाई वाला दूध, यू हैव डोसा, सैंडविचेस, यू हैव एवरीथिंग. एंड सब कुछ पंजाबी टाइप ऑफ छोले भटूरे, सारी चीज़ें, मतलब नमक प्रॉपर आपको मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है. इट विल बी बेटर इफ़ यू ईट स्ट्रीट फूड. वहाँ शायद मैंने पिछली बार ऐसा कुछ एक्सप्लोर नहीं किया था, तो शायद मुझे उतना आइडिया नहीं था. तो प्लस कृष्ण जी को तो हर तरह का खाना अच्छा लगता है. यहाँ के लोग उन्हें ठाकुर जी कहते हैं, द्वारकाधीश कहते हैं. कहते हैं यहीं पर कृष्ण जी का द्वारका वॉज हिज नगरी, द्वारका उन्हीं की नगरी थी. और हम जैसे अपने व्लॉग्स में भी मैंने देखा है कि आई मीन आई हैव जस्ट सीन, नॉट ओनली इन अदर व्लॉग्स ऑल्सो, जनरली ऑल्सो, यहाँ पर बहुत सारी गायें मिलती हैं. डॉग्स, गाय, स्पेशली गाय बहुत ज़्यादा. और क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कृष्ण जी गायों के बीच ही पले बड़े हैं, तो गाय होना तो मतलब लाजमी है. एंड द स्ट्रीट्स आर सो गुड. इतनी सारी चीज़ें यहाँ बिकती हैं, आपका मन ही नहीं करेगा कि आप यहाँ से मतलब यहाँ आए और यहाँ से आपने कुछ लिया नहीं. जैसे कि भगवान की मूर्तियाँ हैं, स्टोन्स हैं, यू हैव ब्रेसलेट्स, यू हैव बैंगल्स, यू हैव धोतीज, यू हैव गमछा, राधे राधे लिखा हुआ, सब कुछ, मतलब इतना अच्छा ना. शॉल्स हैं अच्छी अच्छी, स्टोल्स हैं इतने अच्छे, एंड रिंग्स हैं, ईयर रिंग्स हैं, मतलब एवरी एसेसरीज एंड ऑल, एवरीथिंग रिलेटेड टू श्री कृष्ण इज़ अवेलेबल ओवर हियर. उनके कपड़े, उनकी पोशाक, गर्ल्स के लिए लहंगाज एंड ऑल, एवरीथिंग सो कलरफुल. सब कुछ पिंक, येलो, ग्रीन, ब्लू. मुझे कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं. और यहाँ की पूरी मार्केट अगर आप देखो तो पूरी कलरफुल मार्केट. So yesterday we had this opportunity to explore all this. Today is our day 2. और day 2 में हम जा रहे हैं. फर्स्ट वन वॉज नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जी. सबसे मतलब शिव जी का एक जो जनरली हम हर जगह ज्योतिर्लिंग देखते हैं, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात में है. सो टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर फर्स्ट नागेश्वर ज्योतिर्लिंग. नंबर 2 we have Gopi Talab. Number 3 there is Sudama Setu. बताती हूँ उसके बारे में डिटेल आपको. फोर्थ वी आर गोइंग टू रुक्मिणी टेम्पल. फिफ्थ वी आर गोइंग टू भेंट द्वारका. भेंट द्वारका इसे क्यों कहते हैं, देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट. यहाँ पर कृष्ण जी की सुदामा जी से भेंट हुई थी. सो पीपल कॉल इट एज भेंट द्वारका, बट वर्बल फॉर्मल लैंग्वेज में यहाँ पर भेंट द्वारका बोलते हैं. तो ये हम जाने वाले हैं आज. एंड वी आर गोइंग टू भेंट द्वारका जाने के लिए हमें थ्रू बोट विल बी ट्रैवलिंग. सो दैट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट शाम को हम जाएंगे शिवराज बीच. दैट इज़, कहते हैं वहाँ का पानी सबसे साफ, सबसे सुंदर, नीट एंड क्लीन होता है. सो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग. आज देखते हैं, जाने वाले हैं, मज़े करने वाले हैं. और आई विल रियली मिस यू ऑल. और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप सबको हर एक चीज़ दिखा पाऊँ, लेकिन कई जगह पर क्या है ना, वो कैमराज वाला इशू है. इवन द्वारकाधीश के टेम्पल के अंदर कैमराज, मोबाइल्स एंड ऑल. और क्या बोल सकती हूँ मैं आप लोगों को, ताकि आप लोग इफ़ यू कम ओवर हियर तो बी केयरफुल रिगार्डिंग दीज थिंग्स. नो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, नो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, बट आप अपने पर्सेस कैरी कर सकते हैं. चिल आउट इन योर कंफर्टेबल क्लोथ्स. एंड कोई ऐसी ख़ास पाबंदी नहीं है सिवाय मोबाइल फ़ोन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन. और बहुत अच्छे कल दर्शन भी हुए. एक बार और हम कल जाएंगे. हाँ, कहते हैं दर्शन करने से पहले आपको गोमती घाट पे पहले नहान करना होता है. यू हैव टू टेक अ बाथ इन
टेक अ बाथ इन गोमती घाट, जो सबसे शुद्ध पानी माना जाता है यहाँ का। और कहते हैं कई संगम है ये बहुत सारी नदियों का, गोमती घाट। तो सबसे पहले वहाँ स्नान कीजिए, देन ओनली यू आर सपोज टू गो फॉर द्वारकाधीश के दर्शन। दो रास्ते हैं। एक पीछे का रास्ता है जिसमें 56 सीढ़ियाँ हैं, जब 56 सीढ़ियाँ चढ़ के उन तक पहुँचते हो। और जो आगे का रास्ता है, इट्स लाइक अ स्लोप लाइक दैट, देयर इज़ नो 56 सीढ़ी एज सच। और आराम से नीचे आपको ग्राउंड फ्लोर पे उनके दर्शन भी हो जाएंगे। वो 56 सीढ़ियाँ मोक्ष का रास्ता कहा जाता है। तो जिसको वहाँ से जाना है वो उस तरफ से जाए, और जिसके लिए प्रॉब्लम है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते हैं, वो सामने की तरफ से भी जा सकते हैं, विच इज़ वेरी लाइक कूल काम। ज़्यादा चलना नहीं है आपको, क्योंकि मेरे भी पेरेंट्स हैं तो मैं थोड़ा सा ये ध्यान देती हूँ कि भाई कहाँ से ज़्यादा चढ़ाई है, कहाँ से ज़्यादा चलना है, क्या तकलीफ़ हो सकती है। तो आपके भी घर में अगर कुछ बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं तो उनके लिए यू कैन गो फ्रॉम द फ्रंट गेट। तो ऑल इन ऑल कुछ भूल तो नहीं रही हूँ मैं। शूज स्टैंड इज सेपरेट। पर्स अगर आप एक्चुअली मोबाइल्स की वजह से आप जमा कराना चाहते हैं तो जमा करा के देन ओनली यू आर सपोज टू गो इनसाइड। एंड द्वारकाधीश के दर्शन की सबसे पहले सुबह 6:30 बजे उनकी मंगल आरती होती है, एंड देन 10:30 बजे, एंड देन शाम को 5 बजे मंदिर दोबारा खुलता है। वहाँ पर 7:30 बजे एक 6:30 बजे एक आरती होती है, देन 7:30 बजे एक आरती होती है, एंड अप्रॉक्स टिल 9:30 मंदिर वगैरह ओपन होते हैं, एंड देन आफ्टर इट्स क्लोज्ड। सो टिल उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ के मार्केट्स एंजॉय कर सकते हैं। द्वारकाधीश से निकलते ही बाहर न्यूमरस मार्केट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं आपको देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, खाने के लिए, मस्ती के लिए। स्ट्रीट फूड भी ज़बरदस्त है। एंड छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए बलून्स हैं, बहुत सारे टॉयज़ हैं, एंड इट्स ऑल इन ऑल अ फैंटास्टिक जर्नी। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हमारा होटल भी काफ़ी नज़दीक है, लाइक आई गेस 500 मीटर्स की दूरी है हमारे होटल से मंदिर की। मज़ा तो बहुत आ रहा है लेकिन थोड़ा पैसा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। हर एक चीज़ का पैसा बहुत ज़बरदस्त है यार। अगर आप मंदिर जाते हो ना तो भाई 2-3 हज़ार कुछ नहीं है, फिर लगता है कि यार नहीं नहीं बाकी लोग भी कुछ कर रहे हैं तो हम भी भाई मतलब ऐसा नहीं है, बट देन स्टिल यू कीप यू फील कि द्वारकाधीश यार। और हाँ, सबसे बड़ा धाम, हमारा पहला धाम है ये द्वारका दर्शन। सबसे बड़ा धाम, सारे धामों में एक धाम है द्वारकाधीश का धाम। तो वो एक अलग ही मेरी हैप्पीनेस का रीज़न है। और दूसरा कि मेरी फैमिली मेरे साथ में है, एंड दे आर सो गुड, सो नाइस एवरीवन। अच्छा लग रहा है कि मैं दर्शन कर पा रही हूँ। मुझे पता नहीं क्यों यही सब चीज़ें लगता है कि लाइफ में यू नीड टू बी वेरी स्पिरिचुअल। और आई एम फॉर्चुनेट इनफ, थैंक यू भगवान जी, दैट आई एम एटलीस्ट गोइंग टू ऑल दीज प्लेसेस एंड एक्सप्लोरिंग देम। एंड जब तक सही सलामत हो सारी जगहों को एक्सप्लोर कर लो, आई वुड सजेस्ट दैट। क्योंकि एक बार तकलीफ़ें स्टार्ट होती हैं तो फिर इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू वॉक, टू देयर आर सेवरल थिंग्स हैपनिंग। तो अच्छा है, सभी लोगों को मैं ये कहूँगी कि डेफिनेटली हर धाम, स्पेशली द्वारकाधीश धाम, अगर गुजरात आ रहे हो तो द्वारका ज़रूर होके जाओ। और भेंट द्वारका के बारे में एज आई सेड यू, आई टेल यू लेटर ऑन। ठीक है, वहाँ पर कैसा है, क्या है, क्यों उसको भेंट द्वारका कहते हैं। एंड शिवराज बीच के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी व्हेन आई विल बी गोइंग ओवर देयर एंड एक्सप्लोरिंग देम। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे आगे के इस दर्शन के दौरान। लव यू ऑल, टेक केयर।